इस प्रोडक्ट में इतने सुंदर गुलाब के साथ क्या मैसेज देने आए हैं? गुलाब क्या मैसेज देने आए हैं? जवाहरलाल नेहरू गुलाब रखते थे। हाँ, और देश का हर नौजवान गुलाब रखता है, देश का हर जेनजी गुलाब रखता है। मैं भी 2014 में जेनजी था। एक्चुअली जेनजी एक एनर्जी है, जेनजी एक क्राइटेरिया नहीं है, इसको नेगेटिव टर्म में लिया जा रहा है, जबकि ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। जेनजी इज लाइक अ एनर्जी विच इज हर आप भी जेनजी रह चुकी हैं, वो एनर्जी आपके अंदर भी रह चुकी है। जेनजी का मतलब जो 18 से 24 साल का युवा है वो आज जेनजी कहला रहा है, तो उसकी हम एनर्जी समझे, क्यों खड़ा हो रहा है वो। देखिए इतने दिन से आप बैठे हैं, आपकी डिमांड है, सरकार आपके पास आ नहीं रही है। आज सोनम जी की हेल्थ को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, तो अब आगे की रणनीति इस आंदोलन की क्या होगी? वन बाय वन मैं ले रही हूँ, वन बाय वन ले रही हूँ। क्या आप क्या पूछ रहे हैं? आगे की रणनीति अभी क्या होगी? सोनम जी की हेल्थ को देखते हुए उन्हें एडमिट करवा दिया गया है। नहीं रणनीति, चलिए आप लेते हैं वन बाय वन। देखो रणनीति कोई नहीं है, ये भारत के बच्चे हैं और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको टेबल पे बात करना चाहिए, इनको आके स्वयं बात करें। देखो ये अपने बच्चे हैं और इसमें अगर आप राजनीति कर रहे हो तो गलत बात है। शिक्षा का अधिकार सबका है, कोई भी भारत का व्यक्ति है। ये जो बार बार वो शब्द आ जाता है, शिक्षा का अधिकार सबको है, किसी मजहब का है। शिक्षा से भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक ही शिक्षा एक समान है। शिक्षा क्या है, जो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी मजहब को, एक ही शिक्षा है देश की। मगर ये क्या कर रहे हैं, शिक्षा को बांट रहे हैं। शिक्षा के ठेकेदार एक आरएसएस वाले हो गए हैं, उनकी चाबी उनके पास है और देश का पैसे की चाबी जो है अडानी और मोदी जी के पास है। ये हो रहा है इस देश में। और बताइए आप, तो ये इसमें देखो शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा को ये सरकार 2014 से हिंदू मुस्लिम का बात किया और इसने खाली यही भाई 2014 से हिंदू मुस्लिम का बात करें, 2019 में भी बना दिया, फिर 2024 में भी आपने बना दिया। मैडम किसने बनाया, किसने वोट दिया इसको? इसके तो जीते ही है ना। ये वोट चोर, चंदा चोर, ये लातखोर, ये झूठे, पूरा राजनीति है, राजनीति कूटनीति है, ये राजनीति नहीं। वेस्ट बंगाल कितना मुश्किल बना हुआ था, उस तक को जीत लिया, आप कह रहे हैं ये बात। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मोदी जी के बाप का हिम्मत नहीं है बंगाल में सीट लेके आज जीत जाए। वेस्ट बंगाल में वो सोना का बंगला है हमारा। आज तक 35 साल जति बसो ने दिलाया ब्रह्मांड सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस आया 15 साल, पर आज तक ऐसे नहीं हुआ। चोरी फिर वहाँ की जनता ने क्यों तृणमूल सरकार को किसी ने वोट नहीं दिया। चोरी 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 प्लस SIR, ये दोनों ही 27 लाख वोट काटे उन्होंने। अच्छा जी, जहाँ पर इनकी सरकार बन गई वहाँ वोट कट रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बता दे, ये कहते दुनिया, ये कहते हैं दुनिया सुनो, ये मोदी जी लाल किला से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की 1 नंबर की पार्टी है। मैं बीच में कवर नहीं क्या बोलते हैं? अच्छा 1 मिनट को फ्रेम बनाना है। ये हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी लाल किला से बोलते हैं दुनिया की 1 नंबर की पार्टी है, बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। मगर ये बताएं 2014 से 2026 आ गया, कितने यूनिवर्सिटी टॉप लेवल के बनाए? ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी वहाँ पानी पीने को नहीं है, ऐसे ऐसे स्कूल है इस देश में जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों को टॉयलेट नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मिले तो हैं जहाँ 85 डॉक्टर मिले हैं, जहाँ 85 स्टाफ मिला, जहाँ 85 मध्य प्रदेश के अंदर आप जाके देखिए, जहाँ 85 लोगों का स्टाफ वहाँ पे तनख्वाह ले रहा था। बच्चे इतने मेडिकल से पास आउट हुए हैं, लेकिन जब डॉक्टर की वो देखी गई और मेडिकल कॉलेज देखा गया तो शायद जमीन पर मेडिकल कॉलेज ही नहीं था। की तो बात ठीक है, वो तो बच्चे क्या कहते हैं 18, 20 साल, 25 साल के हैं। जो हमारे देश के बच्चे 12, 13 साल के हैं, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं इस देश के अंदर स्कूलों में। इसको अब टॉयलेट जाते हैं, उनका दरवाजा नहीं। जो 15 साल 12 साल के बच्चे हैं, जो 25 साल के बच्चे हो तो हक मांग लेंगे, मगर 12 साल 13 साल के बच्चों को धमका दिया जाता है, अपने घर भेज दिया जाता है। ये व्यापम घोटाले की आप बात करें, व्यापम घोटाला जिसने किया वो 15 साल वहाँ पर सीएम रहे थे, जहाँ जिनके सरकार में व्यापम घोटाला हुआ था। जितने गवाह मिले उनको एक से एक मार दिया गया।
एक से एक निपटा दिया और आज तक कोई किसी को पता नहीं उसकी रिपोर्ट है क्या, कोई पता नहीं, आपको पता भी नहीं होगा। नहीं, आप वेपन घोटाले की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के सीएम साहब का, मध्य प्रदेश का जो सीएम का अभी जो जमीन का चल रहा है तो उस पर अभी पेपर लीक क्यों हो रहा? धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब दे, पेपर लीक क्यों हो रहा भारत का जाना बच्चा यहाँ पे किसी लिए आया? यहाँ मेला देखने तो आया नहीं। 12-12 लाख रुपए देके एक परीक्षा होता है इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, तो वो तो पेपर भी हो गया, रीपेपर भी हो गया, आज कल रिजल्ट भी आ गया, उसके तो सारे काम हो गए। तो पेपर लीक क्यों हो रहा? सारे काम हो गए, लीक हो गए। अब भटकाइए मत। मोदी जी क्या करना चाहते हैं देश को? क्या कटोरा देना चाहता है? उसका तो औलाद है ही नहीं, तो औलाद का मर्यादा क्या है उसके पास? जो हमारा सीएम प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, देश का जो राजा होता है, प्रधानमंत्री हमारे देश में है नहीं, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे द्वारा ही तो चुने हुए, हमारे जनता के। चोरी करके राजा बने, देश का राजा हमने नहीं बनाया। तीन बार चोरी। अभी ऐलान हो रहा जोगी जी बनेंगे सीएम। अरे वहाँ चांदा चोर, वहाँ पे तो सीएम तो मान ले, बाद में पीएम बनेगा। सीएम तो बन के दिखा दे, फिर पीएम बनने जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो यहाँ आते बात करने, ये चोरी से बने हुए, आज भी ये कर रहे, मैं चोरी से बन जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये जनता चुनती तो जनता से बात करने यहाँ आते। तो जनता ने नहीं तो एमएलए चुने, जनता नहीं तो एमपी चुने। हो गया मैडम, 22 दिन से उसका आँख का पट्टी नहीं खुला, अंधा बहरा गोंगी सरकार। अगर पट्टी नहीं खुली होती तो आज उनकी हेल्थ के लिए उन्हें हॉस्पिटल क्यों ले जाते? उसने ले गया, उसने हॉस्पिटल नहीं ले गया। कौन? उसका सरकार ले गया। कौन सा सरकार आया उसका यहाँ पे लेने के लिए? कौन सा मिनिस्टर आया यहाँ पे? सारे चोर बैठे बड़े हैं, सब चोर, जितने उसके मंत्री है सब चोर, चोरों को बनाया। अमन डाने को हाथ में वो पैसा का चाबी है, और वो जो ट्रम्प बैठा हुआ है, ट्रम्प का दलाल है, या ट्रम्प का सरकार चल रही है भारत को। तो वैसे ईरान के साथ फंसे पड़े हैं, मर जाए। जवाब ले रहे आप हमारे साथ। देखो 8 महीना 9-10 महीने नहीं हुआ, कमिश्नर चेंज कर दिया गया, कमिश्नर चेंज कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट के चक्कर में कमिश्नर चेंज हुआ, ताकि वो सुनता नहीं था, वो कानून की सुनता था। देख, पुलिस की प्रोटेक्शन किस लिए है? जितना उनका हक है उतना मेरा हक है, प्रोटेक्शन तो उनको देना चाहिए था। और इस देश में शिक्षा व्यवस्था तो इतनी खराब हो गई है और इतने स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं कहता हूँ 10-10 साल के बच्चे 12, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। ये उल्टा बोलते हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी 20% है, इनकी प्रिपरेशन है 70-80% है, तब इस देश आगे जाएगी। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को? अगर शिक्षा तो इस देश में नहीं मिल पा रही अच्छी, इनसे ही पूछा जाए भैया 5% इसमें 100 करोड़ लोग रहते हैं और शिक्षा इतनी महंगी है, मेडिकल सुविधा इतनी महंगी है। तुमको वोट दिया, भर भर के वोट दिया लोगों ने। अब सवाल पूछ रहे हैं तो तुम कहते हो नहीं तुम पाकिस्तानी हो, सवाल पूछो तो तुम कहते हो बांग्लादेशी है। अरे तुम ही बताओ ना इस देश को, गलत बात है। ये इंसाफ होना चाहिए और शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए। ये तो 25 से 30 साल के बच्चे हैं, ये तो अपना हक मांग लेंगे। मैं तो उन 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में, उनको तो ड्रेस दे दिया गया, खाना दे दिया गया। और उस टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरी दुनिया में घूम जाओ, टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाने की, स्कूल संभालने की, बच्चों को संभालने। देश को संभालने वाले अगले नागरिक तो टीचर ही बनाते हैं ना। टीचर कहाँ बना